हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को हम लोग हल कर चुके हैं। बस 4 आज हम लोग हल करने वाले हैं और इनके बाद और भी क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहले 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या कहता है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, यानी पता करना है कि साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो पहले 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोट ए बराबर 8 लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो कोट होता है, कोट ए बराबर होता है b/p। तो ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका p। तो मान लो अगर मेरे पास ये त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है, ये a है, ये b है और ये c है। कोण यहाँ पर बनाया जा रहा है। जब कोण यहाँ पर बनाया जा रहा है तो ये p होगा और ये b होगा। तो में हमारे पास b कितना है, 8 है, तो b ये होगा और p ये होगा। तो p हमारे पास कितना है, 15 है और हमको h निकालना है, यानी AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पाइथागोरस को लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मेरे पास दिया हुआ नहीं है तो AC का स्क्वायर निकालना है। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। उसके बाद AC का स्क्वायर बराबर 1864 प्लस 225 आएगा और ए स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 8 और 1 2 289। और AC स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो 289 में अंडर आ जाएगा। तो AC बराबर 17 होगा, यानी हम लोग जो AC का मान है वो AC का मान 17 हो जाएगा। और जब AC का मान 17 हुआ तो हमको निकालना है साइन A और सेक A का मान। तो साइन A बराबर p/h। तो A कौन यहाँ है तो ये p हुआ और ये h हुआ। तो p है 15 और h है 17। उसके बाद सेक A, तो सेक A कौन यही बन रहा है, तो सेक का क्या होता है कि h/b होगा। तो b हमारे पास कितना है, 8 है और h कितना है, 17 है। तो ये हो गया आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित ज्ञात करना है। यानी सेक थीटा बराबर इतना हमारे पास दिया हुआ है, तो पहले सेक थीटा का पता करते हैं कि त्रिभुज में किस तरह बैठता है। तो सेक इस तरह लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर b/h लिख सकते हैं। और हमारे पास कितना हुआ, 13/12 नहीं, h/b लिख सकते, इसको हम लोग h/b लिखते हैं। तो 13/12 है, तो ये हमारे पास एक को त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC। तो हमारे पास जो कोण, अच्छा थीटा, हम लोग यहाँ थीटा को मान करके किसी भी जगह कोण बना सकते हैं। अगर कोण यहाँ बनाए तो भी ठीक रहेगा। ये हमारे पास हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। तो B हमारे पास कितना है, 12 और h है 13, यानी हमको P निकालना है, यानी AB निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस को ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये C है, AC हमारे पास दिया हुआ है 13 और AB हमारे पास नहीं दिया है तो AB निकालना है, प्लस BC दिया हुआ है 12 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना होगा, 170 और AB रहेगा प्लस 12 का स्क्वायर हटाएंगे तो 144। तो हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 170 माइनस 144 और AB स्क्वायर बराबर 25। तो AB बराबर 25 का अंडर रूट और AB बराबर 5, यानी ये निकला हमारे पास 5। जब ये 5 निकला तो अब हमें क्या कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय, जितने सारे त्रिकोणमितीय साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
उन सब का अनुपात निकालना है। तो फिर हम लोग चेक करते हैं साइन से। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। तो पी हमारे पास 5 है और एच 13। उसके बाद कोस थीटा में बी बाई एच। बी हमारे पास दिया हुआ है 12 और एच 13। उसके बाद टेन थीटा पी बाई बी। पी दिया है 5 और बी है 12। उसके बाद कोसेक थीटा एच बाई पी। तो एच है 13 और पी है 5। उसके बाद सेक थीटा एच बाई बी। एच है कितना? 13 और बी 12। इसी प्रकार कॉट थीटा बी बाई एच। तो बी कितना है? 12 और एच बी बाई पी। तो बी एच है, बी 12 है और पी 5 है। तो ये हो गया पूरा का पूरा, यानी सारे त्रिकोणमितियों का परिकलित कर चुके हैं। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए और कोस बी दिया हुआ है, तो यानी कोण ए और कोण बी बराबर करना है, तो इसको साबित करना होगा हमें। तो पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ये एक छोटा सा त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोस ए और कोस बी को देखेंगे। तो कोस ए और कोस बी। तो कोस ए क्या है कि पी बाई एच और ये भी पी बाई एच है, लेकिन ये कोण ए में बन रहा है। जब कोण ए में बने तो पी हमेशा यहाँ होता है और ये बी में बदल जाता है। तो पी है बी सी और जो एच है वो ए सी। उसी प्रकार यहाँ है पी, जब कोण बी में बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो तो ये बी होता है और ये बी होता है। तो बी पी कितना है? ए बी और एच है ए सी। तो ये मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 मान लो। उसी प्रकार हम लिखते हैं, देखो बी सी अपॉन ए सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन ए बी। तो ये जो बी सी है ये ए बी के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करते हैं। समझ आया तो कमेंट में बताना।